ये है चुनाव का सबसे सटीक एग्जिट पोल। सबने सपा को हराया, लेकिन इस सर्वे ने जिताया। सपा को इकलौते इस सर्वे में मिला पूर्ण बहुमत। बीजेपी की करारी हार के सर्वे में मिले संकेत। देखिए कितनी सीटें सपा को नए सर्वे में मिली और बीजेपी की हार का कारण कौन से मुद्दे बने। यूपी विधानसभा चुनाव के सभी चरणों की वोटिंग पूरी होने के साथ ही सभी की नजरें अब रिजल्ट पर हैं। 10 मार्च को आने वाले रिजल्ट से पहले कई टीवी चैनल्स ने एग्जिट पोल करके बताया कि यूपी में किसे कितनी सीटें मिल रही हैं और किसकी सरकार बनने की संभावना है। ज्यादातर चैनल्स के एग्जिट पोल में बीजेपी गठबंधन को आसानी से बहुमत मिलता दिखाई दे रहा है। वहीं एक ऐसा एग्जिट पोल भी है जो इन सभी से बिल्कुल उलट है। इस एग्जिट पोल में बीजेपी गठबंधन हार रहा है और समाजवादी गठबंधन 200 के आंकड़े को पार करते हुए बहुमत से भी ज्यादा सीटें हासिल करता दिखाई दे रहा है। देशबंधु के एग्जिट पोल के अनुसार यूपी की 403 विधानसभाओं में से बीजेपी गठबंधन को केवल 134 से 150 सीटें मिल रही हैं, यानी पिछले चुनाव के मुकाबले उसे 200 से ज्यादा सीटों का नुकसान हो रहा है। समाजवादी पार्टी गठबंधन की अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी गठबंधन को 228 से 244 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। वहीं सपा न सिर्फ पिछले चुनाव के मुकाबले 200 सीटों की बढ़त ले रही है, बल्कि स्पष्ट बहुमत सीटों के आंकड़े को पार करने का अनुमान है। देशबंधु के एग्जिट पोल में बीएसपी को 10 में से 24 सीटें मिल रही हैं, कांग्रेस को केवल 1 से 9 सीटें और अन्य को 6 सीटें मिल सकती हैं। यूपी को 4 हिस्सों में बांटकर भी एग्जिट पोल दिखाया गया है। इसमें बुंदेलखंड में सपा बीजेपी से पीछे दिखाई दे रही है। यहां बीजेपी 8 से 12 और सपा 6 से 10 सीटें हासिल कर सकती है। बीएसपी को 2 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस या फिर अन्य को कोई सीट नहीं मिल रही है। मध्य यूपी की 81 सीटों में से बीजेपी को 25 से 29 सीटें मिल सकती हैं। इस इलाके में सपा को भारी बढ़त मिल रही है, उसे 46 से 50 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। बीएसपी को 1 से 5 और कांग्रेस को 0 से 4 सीटें मिल सकती हैं। अन्य को भी 0 से 2 सीटें मिल सकती हैं। पूर्वी यूपी में भी सपा को भारी बढ़त दिखाई गई है। यहां बीजेपी को 58 से 62 सीटें, जबकि सपा को 95 से 99 सीटें मिल सकती हैं। बीएसपी को 5 से 9 और कांग्रेस को 1 से 3 सीटें मिलने का अनुमान है। अन्य को 2 सीटें मिल सकती हैं। पश्चिमी यूपी की 136 सीटों में से बीजेपी को केवल 43 से 47 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। सपा को यहां 81 से 85 सीटें मिल सकती हैं। बीएसपी को 4 से 8 और कांग्रेस को 0 से 2 सीटें मिल सकती हैं। अन्य को भी 0 से 2 सीटें मिलने की संभावना जताई गई है। तो तमाम टीवी चैनल्स के सर्वे जो सामने आए, एग्जिट पोल जो सामने आए, उसमें समाजवादी पार्टी को हराया गया और बीजेपी को जीता हुआ दिखाया गया। लेकिन डीवी लाइव के एग्जिट पोल में समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाती दिखाई दे रही है और बीजेपी को बड़ा नुकसान दिखाया गया है। तमाम सर्वे सामने आ रहे हैं, तमाम एग्जिट पोल सामने आ रहे हैं, लेकिन हालात हर किसी को देखने के बाद दुविधा जैसे बन रहे हैं। ऐसे में हर किसी की नज़र 10 मार्च पर है कि 10 मार्च को जब नतीजे आएंगे तब तस्वीर साफ होगी कि किसके आंकड़े सटीक बैठते हैं और किसके आंकड़े गलत साबित होते हैं। हर किसी को इंतजार अब 10 मार्च का है और चुनाव आयोग के आंकड़ों का है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।